नमस्कार मित्रों। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ ज़्यादा दूर नहीं है और इसी सिलसिले में भारत की वीरांगनाएं सीरीज़ की अगली कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ये कथा है वीरांगना शिव देवी एवं जय देवी तोमर। अंग्रेजी फौज के दमन का बदला लेने वाली बड़ौत की 16 एवं 14 वर्षीय बालिकाएं, मात्र 16 साल और 14 साल। इनके स्वाधीनता संघर्ष के अनकही गाथाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ौत की 16 वर्षीय छत्राणी जाट वीरांगना शिवदेवी तोमर तथा उनकी छोटी बहन जय देवी तोमर, जिन्होंने अंग्रेजी सेना के दमन का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 10 मई 1857 की बात है, जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शीघ्र ही विद्रोह की आग आसपास के गांव और शहरों तक फैल गई। बड़ौत के बाबा शाहमल सिंह जी तोमर ने इलाके पर घेरा डाल दिया और खुद मुख्तार आज़ादी घोषित कर दी। कहा जाता है कि 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज फौज बड़ौत पहुंची और हमला कर दिया। भीषण युद्ध में शाहमल जाट वीरगति को प्राप्त हुए। हमले में अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। अनुमान के अनुसार 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया और पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। गांव को बुरी तरह लूटा गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने गांव का रसद पानी बंद कर दिया था। अनाज, जानवरों, फसलों और संपत्ति पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 16 वर्षीय शिवदेवी तोमर ने अपनी आंखों के सामने अपने गांव पर यह भीषण अत्याचार देखे प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक ही थी। वो और उनकी मित्र किशन देवी ने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और बदला लेने का निर्णय ले लिया। उन्होंने बड़ौत में तैनात अंग्रेजी टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबराकर भागे। तो जो विभिन्न लिटरेचर में जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है कि इस हमले का नेतृत्व शिव देवी तोमर ने स्वयं किया था और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बेहतर हथियार होने के बावजूद अंग्रेजों के पास हथियारों की तो कमी नहीं थी। अंग्रेज सैनिक हमले का सामना नहीं कर सके और शिवदेवी तोमर की टुकड़ी, उनके जत्थे का हमला इतना तेज था कि अंग्रेज बड़ौत छोड़कर भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि हमले में शिवदेवी तोमर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब गांव वाले उनके घावों का उपचार कर ही रहे थे, तभी अंग्रेज टुकड़ी वापस लौटी और उस घायल युवा वीरांगना पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। युवा वीरांगना ने मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए शहादत चुन ली और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन शिवदेवी तोमर की शहादत व्यर्थ नहीं गई। कहा जाता है कि उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन जय देवी तोमर ने भी अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने गांव के युवाओं को ललकारा और अगल बगल के गांव के जितने भी युवा थे उनका एक दल बनाया और लखनऊ तक अंग्रेज टुकड़ी का पीछा किया। रास्ते में उन्होंने बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा की जनता को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए ललकारा। लखनऊ पहुंचने पर यह दल कई दिनों तक बिना किसी रसद, बिना किसी सहायता के अंग्रेजों की टुकड़ी की तलाश में भटकता रहा। आखिर में उन्हें वो अंग्रेज सैनिक टुकड़ी मिल गई। कहा जाता है कि जय देवी तोमर ने अपनी तलवार से टुकड़ी के अंग्रेज अधिकारी का सर कलम कर दिया। शेष दल ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। जिस बंगले में अंग्रेज ठहरे हुए थे उसमें आग लगा दी गई। इस संघर्ष में स्वयं जय देवी तोमर को वीरगति प्राप्त हुई और बाद में स्थानीय नागरिकों ने लखनऊ में ही सम्मानपूर्वक उनकी अंत्येष्टि की।
सुदूर गांव में, दूर दूर के गांव में ऐसे अनकहे युवा वीर और वीरांगनाओं के विलक्षण शौर्य प्रसंगों के बिना स्वतंत्रता का इतिहास अधूरा है। पसंद आया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। यदि पसंद आया हो तो इसको आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। असली देशभक्त एवं वीर बालिकाओं का इतिहास उनको बताएं, अपने मित्रों से शेयर करें। हो सके पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलता हूँ किसी और नई वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।